सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पतिव्रता का जीवन पति के बिना तो शव के समान है। जैसे श्वासों के बिना, जैसे आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इसी प्रकार से पतिव्रता नारी पति के बिना ऐसे जैसे जल के बिना नदी, फल के बिना वृक्ष, प्राणों के बिना आत्मा के बिना तन, इसी प्रकार पुरुष के बिना पतिव्रता नारी व्याकुल हो गई। अब ये तड़फ रहे हैं कि संसार घर गृहस्थी छोड़ करके सन्यासी बन जाऊं, विरक्त हो जाऊं। पत्नी पतिव्रता, पति में पूर्ण आसक्त, और पति संतों में भगवान में पूर्ण आसक्त। दोनों सोए हैं, दोनों को नींद नहीं आ रही है, ना पत्नी रुक्मिणीबाई को ना विठल पंत जी को। विठल पंत इसलिए रो रहे हैं कि हाय मैं कहां फंसा हूं संसार में, क्यों नहीं संतों के बीच में चला जाता। मौत आएगी, किसी को किसी का रहने नहीं देगी, उससे पहले पहले मैं क्यों ना संतों के पास पहुंच करके अपनी भक्ति आगे बढ़ाऊं, संतों की सेवा करूं। क्यों रह रहा हूं यहां, व्याकुल है, रातों रोते हैं। वो भी रो रही है, वो इसलिए रो रही है कि मेरा पति अब मुझको छोड़ करके चला जाएगा। उसको इसलिए नींद नहीं आ रही कि मेरा पति मुझको छोड़ के चला जाएगा, पति को इसलिए नींद नहीं आ रही है कि ये पत्नी मुझको जाने ही नहीं दे रही है। और सिद्ध संत ने कह दिया था कि पत्नी की हां करा के ही जाना है, पत्नी हां नहीं करेगी तो नहीं जाना, पत्नी की हां करा के जाना। पत्नी हां करने को तैयार नहीं, अब वो रहने को तैयार नहीं। अब ये स्थिति आ गई दोनों की। दोनों रो रहे हैं। ये कथा इसलिए सुनाई जा रही है कि संत ज्ञानेश्वर भगवान विष्णु के अवतार, छद्म अवतार भगवान, गुप्त अवतार भगवान किस घर में आएंगे। कोई भी संसार के सुखों की कामना नहीं, पत्नी को भी नहीं है, लेकिन आखिर वो पतिव्रता है। पतिव्रता को संसार के किसी भी सुख की भले कामना नहीं, पति का तो प्यार चाहिए, उसको पति का तो सानिध्य चाहिए, पति की तो सेवा चाहिए। लेकिन पति परम विरक्त छोड़ के जाना चाहते हैं। ना तो पत्नी में कोई संसार की कामना, ना पति में कोई संसार की कामना, दोनों परम वैरागी हैं। दोनों इसी प्रयास में कि इसी जन्म में हमारा उद्धार हो। बस अंतर है, पत्नी ने अपने उद्धार की साधना बनाई पतिव्रत धर्म का पालन करके, इसी जन्म में मैं अपना कल्याण करूं। और पति ने साधन चुन लिया कि संत सानिध्य में रहकर उनकी सेवा के द्वारा मैं अपना उद्धार कर लूं। तो पति तो संत सेवा में जाना चाहते हैं उद्धार करने के लिए, और पत्नी पति की सेवा में उद्धार करना चाहती है। तो दोनों का उद्धार करने का जो साधन है वो एक दूसरे से विपरीत पड़ रहा है। दोनों की विचारधाराएं टकरा रही हैं। अब जाना है काशी, कैसे जाए, पत्नी हां नहीं कर सकती। पत्नी रो रही है, व्याकुल है, और सोच रही मैं मना भी करूंगी तो मेरे पति तो संतों के लिए तड़प तड़प के वैसे ही प्राण छोड़ देंगे। इन्होंने तो खाना पीना भी संतों की विरह में छोड़ दिया है। यदि मैं जबरदस्ती रोकती हूं तब भी मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होगा पति से उल्टा चलने पे। यदि मैं कहती हूं चली जाओ तो सन्यासिनी की पत्नी पतिव्रता कैसे होगी। जिसका पति सन्यासी बन चुका है, क्या तो वो श्रृंगार करे पति पर, और क्या वो एक साधारण विधवा की तरह बिना श्रृंगार के रहे। ना वो पति वाली कहला पाती है, ना वो पति वहीना कहला पाती है। मेरा जीवन क्या होगा। मेरी तो नैया ऐसे डगमगाएगी जैसे बिना पतवार के नैया बह रही है, जिधर बहाव ले गया। मेरा क्या होगा। मैंने तो अपने उद्धार का जरिया चुना था कि पति की सेवा करके अपना उद्धार, लेकिन पति मुझको त्याग करके संत सेवा में जाना चाहता है, और पति ने चुन लिया कि संत सेवा करके अपना उद्धार करना है। दोनों के साधन परस्पर टकरा रहे हैं।